नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश्वर गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेक सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग एक ऐसे प्रश्न का डिस्कशन करेंगे जो कि देखने में नेटवर्क बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन उसका तुल्य प्रतिरोध हम बड़े आसानी से निकाल कर आपको दिखाऊंगा कि कैसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क का आप तुल्य प्रतिरोध बड़े सिंपल तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। यह क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड होता है, बहुत बार आपके कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि यदि 12 प्रतिरोध क्यूबिक के फॉर्म में जुड़े हों और यदि प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या है, सेम है, आर ओम है, आर की जगह कुछ भी वैल्यू रख सकता है, 2 ओम 4 ओम कुछ भी हो सकता है, तब दो विपरीत विकर्ण के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। यह क्वेश्चन आपको कई बार आपने फेस किए होंगे और कई बार आपके कंपटीशन में पूछा भी जा चुका है, कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम में तो कभी कभी डायग्राम के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए जी, हम लोग आज के लेक्चर में इसी प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने के तरीके को सीखेंगे कि कैसा इस प्रश्न को कैसे हम लोग सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन जो आपको इस फॉर्मेट में दिया होगा कि 12 प्रतिरोध किस फॉर्म में जुड़े हैं, क्यूबिक के फॉर्म में। क्यूब मतलब क्या होता है, घन होता है। एक के क्यूब में जो एज होता है, किनारा होता है, वह 12 ही होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न में ये दिया हुआ है कि यह 12 प्रतिरोध क्यूबिक के फॉर्म में जुड़े हैं और सभी प्रतिरोध का जो मान है वह हमारा क्या है, समान है। सभी प्रतिरोध का जो मान है वो हमारा क्या है, समान है। आर ओम आर ओम आर ओम, इट मीन्स सभी प्रतिरोध का मान हमारा क्या है, समान है। कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से कुल 12 प्रतिरोध हैं। एक क्यूब में 12 किनारा भी होता है और प्रत्येक किनारे पर एक प्रतिरोध आर ओम का लगा हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस क्यूब के विपरीत डायगोनल के क्रॉस, अपोजिट डायगोनल के क्रॉस, विपरीत विकर्ण के क्रॉस तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ए और बी। इट मीन्स आपसे यही पूछा जा रहा है कि जरा आर ए बी का मान बताइए कि कितना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अपने प्रीवियस लेक्चर में आप जाओगे या इससे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले लेक्चर में आप जाओगे तो मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था, पॉइंट मेथड। उस पॉइंट मेथड के कंसेप्ट को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। यह क्वेश्चन जो हम देखने में बहुत ही टिपिकल लग रहा है, वह नेटवर्क अब बहुत ही सिंपल नेटवर्क में तब्दील हो जाएगा। कैसे, उसको चलिए देखते हैं। जरा ध्यान दो, उससे पहले हम इस नेटवर्क में हम करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, करंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जरा ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में जितनी करंट आप एंट्री कराते हो, यदि उतना ही करंट बाहर निकल जाता है तो 100% आप श्योर हो जाना कि अंदर जो आपका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, धारा का जो बंटवारा हुआ है, वो हमारा कैसा है, सही है। अगर उतना करंट बाहर नहीं निकलता है जितना आपने एंट्री कराया था, तब आप समझ जाना कि अंदर या नेटवर्क के अंदर आपका जो भी आपका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा कैसा है, वह गलत है। क्योंकि अगर गलत नहीं होता तो उतना ही करंट बाहर निकलता जितना करंट आपने एंट्री कराया था। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से अगर करंट में आई यहाँ से एंट्री करा रहा हूँ तो आप देख रहे हो इस पॉइंट के बाद यह करंट आपको 3 भागों में बटेगी और 3 ब्रांच में, तीनों ब्रांच में देखने की कोशिश करेंगे कि प्रतिरोध का मान कैसा है। तो आप ये पाओगे कि तीनों ब्रांच में प्रतिरोध आर ओम आर ओम आर ओम है। इट मीन्स प्रतिरोध तो सेम है। तो अगर प्रतिरोध सेम है तो धारा भी इक्वली क्या होगी, 3 भागों में डिवाइड होगी। तो आप जरा ध्यान दो कि अगर यह करंट आई है तो यहाँ पर आपको इक्वली, अगर आपको मैं डिवाइड करूँ 3 भागों में इस करंट को, तो I/3 यहाँ जाएगा और यहाँ का करंट क्या होगा, I/3, और सिमिलरली यहाँ का करंट क्या होगा, I/3। अब देखो, अब यह I/3 अब यह I/3 जैसे यहाँ पर पॉइंट पर आएगा, इस नोड के बाद देख रहे हैं कि यह करंट अब 2 भागों में बटेगा और दोनों ब्रांच में आर ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। इट मीन्स प्रतिरोध सेम है तो करंट इक्वली डिवाइड होगा, हाफ ऑफ डिवाइड होगा। I/3 का आधा कितना होगा, I/6। सिमिलरली यहाँ पर भी कितना होगा, I/6।
अब यह करंट यहाँ पर आएगा तो ये भी आपको दो भागों में इसको डिवाइड होना है और दोनों ब्रांच में रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, तो ये भी करंट हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। I/3 का हाफ कितना होगा, I/6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, I/6। सिमिलरली ये भी करंट जब यहाँ पर जाएगा तो इसको भी दो भागों में बंटना है और दोनों ब्रांच में आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस का मान सेम है, तो करंट आपको इक्वली डिवाइड होगा, तो हाफ हाफ डिवाइड होगा I/6, और यहाँ पर भी करंट कितना हो जाएगा, I/6। अब आते हैं, अब इस पॉइंट पर जैसे आप आओगे इस नोड पे, इधर से करंट कितनी आ रही है, I/6, इधर से कितनी आ रही है, I/6, दोनों ऐड होके बाहर निकलेंगे, I/6 प्लस I/6 वह कितना हो जाएगा, I/3। अब यहाँ पर आइए इस पॉइंट पर, इधर से करंट कितनी आ रही है, I/6, इधर से करंट कितनी आ रही है, I/6, दोनों ऐड होके बाहर निकलेंगे, इधर करंट कितनी जाएगी, I/3। अब यहाँ पर आ जाइए, इधर से अगर आप देखा जाए, इधर से करंट I/6 है और इधर से करंट I/6 है, दोनों ऐड होके बाहर निकलेंगे और ये हमारा करंट कितना हो जाएगा, I/3। अब इस पॉइंट पर जैसे आप पहुंचेंगे, इधर से करंट I/3, इधर से करंट I/3, इधर से करंट I/3, और तीनों मिलकर जब ऐड होके बाहर निकलेंगे तो वह करंट कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जितनी करंट आपने एंट्री कराया उतना ही करंट आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया। इट मीन्स अब आपको कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है, आप श्योर हो जाना है आपको कि जो इस नेटवर्क के अंदर जो हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो हमारा कैसा है, सही है। क्योंकि अगर सही नहीं होता तो उतना ही करंट बाहर नहीं निकलता जितना आपने एंट्री कराया था। अब आते हैं पॉइंट मेथड के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा, यह पॉइंट अगर ए है तो यह भी पॉइंट हमारा क्या होगा, ए होगा। क्योंकि उनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। यदि रेजिस्टेंस नहीं लगा है तब आपका वहाँ पर कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, तो दोनों पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट हमारा क्या होगा, बी होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यह तो पॉइंट ए फिक्स हो गया और यहाँ से देख रहे हैं 3 ब्रांच कनेक्टेड हैं। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आर ओम है और करंट I/3 है। इट मीन्स अगर मैं यहाँ का ड्रॉप की बात करूँ तो यहाँ पर ड्रॉप कितना होगा, I/3 इंटू आर होगा। सिमिलरली अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना आर है और करंट कितना है, I/3 है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ का ड्रॉप कितना होगा तो I/3 इंटू आर, तो जो ड्रॉप यहाँ था वही ड्रॉप यहाँ पर भी है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख रहे होगे I/3 इंटू आर ड्रॉप होगा। इट मीन्स जो ड्रॉप यहाँ का है वही यहाँ का है, वही यहाँ का, तीनों का ड्रॉप सेम है। इट मीन्स जो पॉइंट यहाँ का होगा, जो पॉइंट यहाँ का होगा वही पॉइंट यहाँ का होगा और वही पॉइंट यहाँ का भी होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। क्योंकि ड्रॉप सेम है, इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो एक पॉइंट अगर ए फिक्स हो गया तो अगला भी जो भी पॉइंट हम लेंगे वो तीनों के लिए क्या होगा, सेम ही होगा। क्योंकि तीनों के क्रॉस जो ड्रॉप हो रहे हैं वो हमारे क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इस ब्रांच में I/6 इंटू आर का ड्रॉप हो रहा है। अब इस ब्रांच में देखो I/6 इंटू आर का ड्रॉप हो रहा है और इस ब्रांच में देखो I/6 इंटू आर का ड्रॉप हो रहा है। सिमिलरली I/6 इंटू आर का ड्रॉप हो रहा है और यहाँ पर भी I/6 इंटू आर का ड्रॉप हो रहा है। इट मीन्स अब जो पॉइंट ये रखेंगे वही पॉइंट हम इसको भी रखेंगे और वही पॉइंट हम इसको भी रखेंगे। क्योंकि सभी के क्रॉस ड्रॉप वोल्टेज सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। इट मीन्स पॉइंट सेम होना चाहिए। तो अगर यह पॉइंट डी है तो ये भी पॉइंट क्या होगा, डी होगा, और ये भी पॉइंट क्या होगा, डी होगा। तो आप देख रहे हैं कि पूरे नेटवर्क में कुल कितने पॉइंट दिख रहे हैं, तो 4 पॉइंट हैं। कौन, ए बी सी डी। चलिए इसको अब अलग तरीके से मैं इस नेटवर्क को पुनः इसको रीड्रा कर रहा हूं। अब इस पॉइंट को लेकर के हम इसको नेटवर्क को पुनः इसको हम क्या करेंगे, एक दूसरा नेटवर्क, इसको सिंपल नेटवर्क में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। तो एक पॉइंट हमारा ए है, एक पॉइंट हमारा क्या है, बी है, और एक पॉइंट हमारा क्या है, सी है, और एक पॉइंट हमारा क्या है, डी है। सॉरी, यहाँ का पॉइंट हमारा क्या है, बी है। जैसा ये पॉइंट सीक्वेंस में है उसी प्रकार से रखेंगे, नहीं तो फिर हमारा नेटवर्क क्या होगा, वो गलत बन जाएगा। यहाँ का पॉइंट क्या है, बी है। देखो यहाँ का पॉइंट बी है और यहाँ का पॉइंट ए है। यहाँ का पॉइंट क्या है, सी है, और यहाँ का पॉइंट क्या है, डी है। तो इस प्रकार से हमने चारों पॉइंट को हमने क्या किया, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब हर एक पॉइंट के बीच में जैसा जैसा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उन सभी को कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। ए और सी के बीच में आप देख रहे हो एक रेजिस्टेंस आर ओम का है,
ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस आर ओम का और भी है, और ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस आर ओम का है। तो आप देख रहे हैं कि यह 2 पॉइंट के बीच में 3 रेजिस्टेंस आपको कनेक्टेड हैं। तो आप कैसे उसको कनेक्ट कर सकते हो? तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, और वह क्या है? पैरेलल। इट मीन्स हम इसको समांतर तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। तो इसको हम सिंपल कैसे ऐड करेंगे? यह हमारा आर ओम और यह हमारा आर ओम। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 3 प्रतिरोध आर ओम के आपस में कैसे जुड़ गए? समांतर में। आर और ये भी क्या है? आर ओम। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। सी और डी के बीच में जरा देखिए, सी और डी के बीच में कितने प्रतिरोध हैं? तो सी और डी के बीच में एक प्रतिरोध, सी और डी के बीच में एक प्रतिरोध, 2 हो गए। यहां से देखिए 3, और सी और डी के बीच में 4, एक ये भी रेजिस्टेंस सी और डी के बीच में 5, और जरा उसको सर्च करिए। एक तो आपको ये मिल गया, एक तो आपको ये मिल गया, और एक तो आपको मिल गया 3, और यहाँ ये 4, 5 और एक 6 प्रतिरोध हैं। तो 6 प्रतिरोध सी और डी के बीच में कनेक्टेड है। तो कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो? तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो हमारा कैसा है? समांतर। तो इन 6 प्रतिरोध को हम कैसे जोड़ेंगे? समांतर तरीके से जोड़ेंगे। आर ओम, आर ओम, आर ओम, आर ओम, सिमिलरली आर ओम। तो 1 2 3 4 5 6 प्रतिरोध यहाँ पर जुड़ गए। अब आगे बढ़ते हैं। डी और बी, डी और बी के बीच में एक प्रतिरोध, डी और बी के बीच में एक प्रतिरोध, और डी और बी के बीच में एक और प्रतिरोध। 3 प्रतिरोध हैं जो डी और बी के बीच में जुड़े हुए हैं। तो इनको भी हम कनेक्ट सिंपली पैरेलल में ही करेंगे। ये भी आर ओम, आर ओम, आर ओम। तो आप देख रहे हैं यह नेटवर्क अब दूसरा रूप ले लिया, एक सिंपल नेटवर्क में तब्दील हो गया। यहाँ पर हम इसको सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करने में हमको कन्फ्यूजन हो रहा था, दिक्कत हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन यहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं कि यह 3 प्रतिरोध आपस में समांतर हैं, यह 6 प्रतिरोध आपस में समांतर हैं, और यह 3 प्रतिरोध आपस में समांतर हैं, और ये तीनों आपस में कैसे हैं? श्रेणी में जुड़े हुए हैं। अब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यह 3 प्रतिरोध जो आपके समांतर में लगे हुए हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? R/3, R/3। इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/3। सिमिलरली अगर आगे मैं बढ़ूं तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/6। और सिमिलरली यदि और आगे मैं बढ़ूं तो इसका भी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R/3। तो आप देख रहे हैं ए बी, और यहाँ का पॉइंट क्या है? सी, और यहाँ का डी। तो ए और बी के बीच हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना था, RAB कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पर देखिए कि तीनों जो आपके रजिस्टेंस जुड़े हुए हैं वो कैसे हैं? श्रेणी में। मैंने आपको श्रेणी और समांतर आइडेंटिफाई करने का तरीका सिखाया था। अगर यहाँ से करंट आप फ्लो कराओगे तो जो करंट इसमें प्रवाह होगी वही करंट इसमें भी प्रवाह होगी, और वही करंट इसमें भी आपको फ्लो करेगी। तो आप देख रहे हो कि तीनों में करंट हमारा क्या है? अगर यहाँ से मैं I करंट फ्लो कर रहा हूँ तो तीनों में करंट हमारी क्या है? सेम है। इट मीन्स धारा समान कब होती है? जब हमारे एलिमेंट किस में जुड़े होते हैं? श्रेणी में जुड़े होते हैं। तो अगर मैं कहूँ यहाँ से RAB कैलकुलेट करो तो RAB बड़े सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। RAB का मान कितना हो जाएगा? R/3 प्लस R/6 प्लस R/3। मैंने आपको बताया था कि अगर बहुत सारे प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध आप कैसे कैलकुलेट करते हो? उनका तुल्य प्रतिरोध आप सिंपली उन सभी प्रतिरोधों के मान को क्या कर देते हो? जोड़ देते हो। तो अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करूँ, एलसीएम लो तो 6 एलसीएम होगा 3 दूना 6, 2R प्लस R प्लस 2R। इट मीन्स 2 2 4 और 1 5, तो 5/6 इंटू R। आपने देखा कि RAB या R इक्विवेलेंट बोल सकते हो, ए और बी के बीच या इस क्यूब के विपरीत डायगोनल के बीच तुल्य प्रतिरोध जो हमारा मिला वो हमारा कितना हो गया? 5/6 इंटू R।
ये कई बार कंपटीशन में कई बार रिपीट करके भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपने देखा कि बड़े ही सिंपल तरीके से जो नेटवर्क देखने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, अब वह नेटवर्क हमारा बहुत ही सिंपल नेटवर्क में तब्दील हो गया। किसकी सहायता से? पॉइंट मेथड की सहायता से। और अब इसका हम तुल्य प्रतिरोध बड़े आसानी तरीके से इसको हमने क्या कर सके, निकाल लिया। तो यदि 12 प्रतिरोध क्यूबिक के फॉर्म में जुड़े हों और यदि प्रत्येक प्रतिरोध का मान R ओम हो, तब दो विपरीत विकर्ण के बीच यदि आपसे पूछता है कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो आपका जवाब कितना होगा? 5/6 इंटू आर। 5/6 इंटू आर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने में, या अब कोई भी इस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क आए तो उसका तुल्य प्रतिरोध निकालने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को हम केबीएल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि एक स्टेप में वो सॉल्व हो जाएगा। उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यह तो हमारा पॉइंट मेथड का कंसेप्ट था। अब इसको हम थोड़ा सा एक सिंपल तरीके से भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपका पेपर में कभी अगर क्वेश्चन आए तो आपको ज़्यादा समय ना लगे, आप उसको तुरंत उसको सॉल्व कर सकें। केबीएल के कंसेप्ट को भी ज़रा इम्प्लीमेंट करिएगा। केबीएल के कंसेप्ट से आरएबी कैसे हम निकालेंगे? आपसे क्या पूछा जा रहा है? आरएबी। इट मीन्स ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। चलिए अब इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर केबीएल के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करूँगा। केबीएल के कंसेप्ट से यही क्वेश्चन आपको एक स्टेप में आपको सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगर ऐसा नेटवर्क दिया है तो आपको सिंपली क्या करना है? आप सिंपली ए और बी के बीच, ए और बी के बीच एक ऑक्सिलरी वोल्टेज सोर्स, इमेजिनरी बोल सकते हो, भी ले लीजिए और इसको कनेक्ट कर दीजिए। जैसे इसको कनेक्ट करोगे तो अब ये वोल्टेज सोर्स से आपका एक करंट आई फ्लो करेगी, वही करंट यहाँ से आपको एंट्री ले रही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ड्रॉप वोल्टेज की बात करूं तो यहाँ का ड्रॉप वोल्टेज कितना होगा? I/3 इंटू आर, प्लस माइनस I/3 इंटू आर। यहाँ का ड्रॉप बात करूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस I/6 इंटू आर। और अगर यहाँ का ड्रॉप की बात करूं तो आपको क्या होगा? करंट इधर से एंट्री ले रही है तो प्लस माइनस I/3 इंटू आर। इस प्रकार से सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस हमारा जो ड्रॉप वोल्टेज है मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको क्या करना है? सिंपली इसमें केवीएल लगा देना है। किस लूप में? इस लूप में आपको केवीएल लगा देना। आपको सिंपली इसमें आपको केवीएल दौड़ा देना। अब इसमें आप केवीएल लगाइए। अब इसमें जब केवीएल लगाएंगे तो आप कैसे इसको लिखोगे? जरा ध्यान दीजिएगा। अब यह नेटवर्क मैं इस प्रकार से तब्दील कर रहा हूं। यह हमारा R ओम है, ऐसा ही तो दिया हुआ है। यहाँ का जो ड्रॉप है, यहाँ का ड्रॉप है I/3 इंटू आर। यहाँ का जो ड्रॉप है I/6 इंटू आर। और यहाँ का जो ड्रॉप है I/3 इंटू आर। I/3 इंटू आर। अब इसमें जरा चलिए लिखने की कोशिश कर रहे हैं। माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस से प्लस जाएंगे तो क्या लिखते हैं? प्लस लिखते हैं। या डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ B इक्वल टू, या डायरेक्ट मैं इसको केवीएल इंप्लीमेंट करूँ, माइनस से प्लस मैं इसको प्लस ले रहा हूँ, प्लस से माइनस माइनस I/3 इंटू आर, प्लस से माइनस माइनस I/6 इंटू आर, प्लस से माइनस माइनस I/3 इंटू आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने क्या पाया कि V इक्वल टू I/3R प्लस I/6R प्लस I/3R। यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो एलसीएम 6 होगा, तो आपको क्या मिलेगा? 2IR प्लस IR प्लस 2IR।
तो ये कितना हो गया, 2 2 4 है और 1 5, 5r/6। जरा ध्यान दीजिएगा, इससे हम कैसे तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि जो हमने वोल्टेज सोर्स यहाँ पर लिया है, अगर V/I हम निकालना है तो V/I टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, यही तो हमारा क्या देगा, यही हमारा R इक्विवेलेंट देगा, यही हमारा R इक्विवेलेंट देगा। इसी को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो हमारा V और I का रेशियो निकालना। तो आप यहाँ देखो, अगर इस I को मैं इधर भेज दूँ तो V/I इक्वल टू क्या मिलेगा, 5/6 इंटू R, 5/6। और V/I क्या है, यही तो हमारा R इक्विवेलेंट है। इट मीन्स अगर मैं यहाँ से R इक्विवेलेंट की बात करूँ तो आपका कितना मिल गया, 5/6R। इस केबीएल के कंसेप्ट से भी वही आपका आंसर आया जो आपका आंसर इससे पहले वाले मेथड से आया था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दोनों मेथड में से जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको सिंपल लगे, जो आपको आसान लगे, उसको इंप्लीमेंट करिएगा। दोनों तरीके से हमारा रिजल्ट क्या होगा, सेम ही आएगा। तो हमने यह देखा कि यदि 12 प्रतिरोध क्यूबिक के फॉर्म में जुड़े हों और यदि प्रत्येक प्रतिरोध का मान R ओम हो, तब दो विपरीत विकर्ण के बीच तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो हमारा कितना होगा, 5/6 इंटू R होगा, 5/6 इंटू R होगा। चलिए एक नोट करके मैं आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट नोट लिखिएगा। इंपॉर्टेंट नोट यह है, इंपॉर्टेंट नोट करके लिखिएगा। यदि 12 प्रतिरोध क्यूबिक के फॉर्म में जुड़े हों और यदि प्रत्येक प्रतिरोध का मान R ओम हो, तब जरा ध्यान दीजिएगा, R की जगह कभी कभी आपको वैल्यू दे देगा कि 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, तो उससे घबराएगा नहीं। जो मैं रिजल्ट दे रहा हूं उसी में R की जगह उसका मान पुट कर लीजिएगा, आपका तुरंत आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान प्राप्त हो जाएगा। तब दो विपरीत विकर्ण के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान 5/6R होगा, या विपरीत विकर्ण के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान 5/6R होगा। एक इंपॉर्टेंट नोट है, अगर वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्ट आप इसको आंसर टिक कर दीजिएगा कि यदि 12 प्रतिरोध क्यूबिक के फॉर्म में जुड़े हों और यदि प्रत्येक प्रतिरोध का मान R ओम हो, तब दो विपरीत विकर्ण के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा, 5/6 इंटू R होगा। लेकिन यहाँ पर कभी कभी आपसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, कभी कभी रेजिस्टेंस की जगह इंडक्टेंस की बात कर लेते हैं, कभी कभी रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं। तो आपको ये भी देखना जरूरी है प्रश्न में कि क्या किस एलिमेंट की बात कर रहा है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस। उसके हिसाब से फिर आपको ऑप्शन को टिक करना होगा। सिर्फ दिमाग में नहीं बैठा लेना है कि 5/6 इंटू R, ऐसा नहीं है। आपको एलिमेंट अगर चेंज होंगे तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर R की जगह अगर आपको C दे दिया, कैपेसिटेंस दे दिया, तब आपका रिजल्ट अलग हो जाएगा। लेकिन अगर R की जगह L दिया है, R और L ये दोनों के लिए रिजल्ट हमारे क्या होंगे, यही होंगे। लेकिन कैपेसिटेंस के लिए रिजल्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो भी जानना जरूरी है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। फॉर रेजिस्टेंस R equivalent is equal to 5/6R. For inductance L equivalent is equal to 5/6L. For
कैपेसिटेंस C इक्वलेंट इक्वल टू 6/5C। ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर कैपेसिटेंस लग गया जहां पर रेजिस्टेंस जुड़ा है, तब आपका उस विपरीत विकर्ण के बीच जो हमारा तुल्य धारिता होगी वो हमारा कितना हो जाएगा 6/5। अगर इंडक्टेंस की बात कर रहा है तो वह 5/6, अगर रेजिस्टेंस की बात कर रहा है तो 5/6 इंटू R। तो यह ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि यदि आपको 12 प्रतिरोध क्यूबिक के फॉर्म में जुड़े हों और यदि प्रत्येक प्रतिरोध का मान R ओम हो, तब दो विपरीत विकर्ण के बीच तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना होगा 5/6R होगा। यदि रेजिस्टेंस है तो 5/6R, यदि इंडक्टेंस है तो 5/6L, और यदि कैपेसिटेंस है तो 6/5। उसी को जस्ट हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो 6/5C हो जाएगा। रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जहां पर 5/6 था, कैपेसिटेंस के लिए क्या बन गया 6/5 बन गया। तो एक आज के लेक्चर में हमने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सीखा। अब भविष्य में कभी भी आपको किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त गलतियां नहीं होंगी, और ऐसे क्वेश्चन अगर कभी आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं तो दोबारा आपसे कोई गलतियां नहीं होंगी। इसी आशा के साथ अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।